नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में क्या खुशखबरियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो क्या गुड न्यूज़, खुशखबरी, नई खबर, जो भी आप मान लीजिए। ठीक है, क्या आने वाली है, क्या नहीं आने वाली है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। एंड जर्नल है, कलेक्टिव है, ऑल साइन है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वो रखें, जिनके साथ जो नहीं हो रहा है वो रहने दें। ठीक है, किसी और के लिए होगा वो मैसेज। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड गाइज, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है, लेट्स सी, कार्ड्स आपके पॉपअप हो गए हैं। पहला कार्ड आपका 4 ऑफ फैंस का कार्ड आया, दैट्स अमेजिंग। Then we have 2 of wands. Amazing, amazing, amazing. मैं एक आध कार्ड और पुल करना चाहूँगी, अगर खुद आ जाए तो अच्छा है। We have 3 of coins. Okay. क्या खुशखबरियाँ हैं यहाँ पे। 5 ऑफ वैंड्स। ओके, काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के केस में डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ से आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, अपना कैरियर है, अपना बिजनेस है, ठीक है, कुछ अपना काम कर रहे हैं, अपना कैरियर है, अपना बिजनेस है, तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, कैरियर एडवांसमेंट्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसके अंदर आपको कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्या आए हैं आपके कार्ड्स। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, हमारे पास है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के केस में अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हो या वीज़ा या जो भी है, मतलब अगर आप फॉरेन टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड कुछ देख रहे हो, हायरोफेंट का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो हमारे पास डेविल का कार्ड है, हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। गाइस, अगर बैकग्राउंड से कुछ हल्की नॉइज़ आ रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो यहाँ पे सबसे हाई एनर्जीज जो सबसे पहले कैच हुई है वो है आपकी कैरियर की एनर्जी। ओके गाइस, सो यहाँ पे कैरियर की अपॉर्चुनिटी या कैरियर की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आई थी। तो डेफिनेटली अगर आप कैरियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, रिकॉग्निशन चाहते हो या फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहते हो या कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हो, स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपके लिए आज बहुत अच्छे हैं। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखा है, फला चीज़ें, तो भी सिचुएशंस बहुत अच्छी है, उसमें भी आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है। इसके अलावा अगर आप किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, कोई ऐसा भी कार्य जो सी से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर जो सी पोर्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है या कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पर आपको सी या सी पोर्ट से रिलेटेड आपको डेजिग्नेशंस मिले, तो वो भी चीज़ आपके लिए अच्छी है। इनफैक्ट आपका अगर आप दूसरे देश के लिए जाना चाह रहे हो या ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो भी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज अच्छी है, पॉजिटिव है। ठीक है, वीज़ा वगैरह जो भी XYZ प्रोसीजर्स हैं उनके लिए एनर्जीज अच्छी है। ओके, सो अब हम आते हैं आपकी लव लाइफ के ऊपर। लव लाइफ के लिए क्या आपकी कॉन्ग्रेचुलेशंस या क्या आपके लिए अच्छी चीज़ होने वाली है। ठीक है, खुशखबरी आपके लिए क्या आने वाली है। खुशखबरी आपके लिए ये आने वाली है फॉर सम ऑफ़ यू। ओके फाइन, आई एम गेटिंग वन मोर थिंग। ठीक है, अगर कुछ लोग यहाँ पर बहुत टाइम से बेबी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आई है। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉजिटिविटी है कि यहाँ पर अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या बेबी के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ओके गाइस, सो अगर आप में से कुछ लोग ओके, तो यहाँ पर आपका
मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैरिज के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। कुछ अचानक से आपकी लाइफ में मैरिज का कुछ सिनेरियो बन सकता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे मैरिज के आए हैं, तो मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है वो किसी नए पर्सन की आपकी लाइफ में एंटर होने की आ रही है, या कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव, एक ट्रू लव, एक डिवाइन लव, ठीक है, ओवरफ्लोइंग लव आपके लिए लेकर आने वाला है, ठीक है। सो ये कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपकी डेस्टिनी से जुड़े हुए पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं। वो लोग आपके लिए जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में तो एंटर होने वाले हैं, या फॉर मोस्ट ऑफ यू वो पर्सन या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर हो चुके थे पहले, या आप उनके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे, देन ऑन एंड ऑफ कुछ हुआ, या जो भी मतलब सर्कमस्टांसेस थी, ठीक है, या आपने मैरिज का कोशिश करी है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा है आपका इनके साथ जर्नी। अगर आप पहली बार ही मिलेंगे इनसे तो डेफिनेटली स्टार्टिंग आपकी इनकी थोड़ी सा स्ट्रगलिंग रहेगी, ठीक है। शायद आपको इनको समझने में टाइम लगे, या आप इन्हें खुद को समझाने में टाइम दें, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। बट डेफिनेटली लॉन्ग रन में चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग हो सकती है। ये पाइल, ये पूरी रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी जो किसी भी तरीके से रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी तरीके से काउंसलिंग से, गाइडेंस से, ठीक है, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। काउंसलिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। इवन अगर आप फाइनेंशियल काउंसलर हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है तो भी आपके साथ ये रीडिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं, स्पेशली जो एडवाइस सेक्शन में है, जो एडवाइस देते हैं या काउंसलिंग देते हैं, या डॉक्टर हैं, या फिर टीचिंग प्रोफेशन से हैं, या फिर गाइडर है, ठीक है, गाइडेंस, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, ठीक है, जो गाइडेंस देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जो पाथ दिखाते हैं दूसरों को, स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, टैरो रीडर हैं, या खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, या किसी भी ऐसे फील्ड से हैं, तो भी आपके लिए रीडिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। बिकॉज ओवरऑल यही एनर्जीज बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिव है यहाँ पर। इवन अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, अपना कुछ काम करते हैं, अपनी कुछ रिकॉग्निशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली वहाँ पे ये रीडिंग बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप डेफिनेटली किसी अच्छे पर्सन से मिल सकते हैं, किसी अच्छी रिलेशनशिप में जाएंगे, किसी अच्छी सिनेरियोज़ में जाएंगे, ठीक है। कोई लव आपको अप्रोच कर सकता है, पुराना या नया जो भी हो, ठीक है। बट कोई ना कोई लव पर्सन, कोई ना कोई लव्ड पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू वो टाइम आपके लिए शायद ठीक नहीं होगा। उस टाइम पर शायद आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ें, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने पास्ट में कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस फेस करी हैं, नेगेटिव मैरिज, नेगेटिव रिलेशनशिप में जा चुके हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप पूरा उस पर्सन के नेचर को देखें एंड देन कोई डिसीजन लें, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा। एंड अगर आपने कुछ ऐसा बहुत हैवी चीज़ें फेस नहीं करी हैं तो आप लोगों के लिए ठीक है। द रीज़न इज़ कि वो पर्सन आपको अप्रोच करेगा, वो आपके लिए ठीक है एंड आप आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, एग्जॉस्शन में ज़्यादा रहते हैं, प्रॉब्लम्स से घिरे हुए रहते हैं। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है जो मुझे एनर्जी कैच हो रही है कि आपके पार्टनर, आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इनिशियल फेजेस ऑफ रिलेशनशिप या फिर जब आपसे मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। ये आपका या तो एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर ये आपका कोई पास से रिलेटेड सिनेरियोज हो सकता है कि जब आपसे मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं। बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है उनके साथ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो उनका नेचर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है या कोई ऐसी सिनेरियोज़ में रहे हैं जहाँ पे बहुत नेगेटिव रहा है या बहुत कार्मिक सिनेरियोज़ आपने देखे हैं, बहुत नेगेटिव सिनेरियोज़ देखे हैं, बहुत नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव मैरिज देख कर आए हैं, तो इन दैट केस आपको एक बार उनका नेचर चेक कर ही आगे बढ़ना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि आप खुद ही बिना नेचर चेक करे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके साथ ही है, ठीक है। तो आप पहले पूरा उसको उन जो भी पर्सन आ रहे हैं उनको
नेचर उनका चेक करेंगे, उनका बिहेवियर चेक करेंगे एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा आपको उसमें गाइडेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप नेचुरली ही ऐसे हो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अदर देन दैट अगर आप इस सिनेरियो में नहीं फॉलो होते तो हाँ डेफिनेटली कोई ना कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई पुराना पर्सन भी आ सकता है, बट एक नए लव, एक नई एनर्जी के साथ आएगा, तो उनके साथ आपकी मैरिज के चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म मैरिज के चांसेस हैं, ठीक है। वो ट्रू और डिवाइन लव रहेंगे आपके, एंड उनके साथ ग्रोथ भी है, मैरिज भी है। यहाँ पे मुझे सक्सेसफुल होने की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप बहुत सालों से वर्क कर रहे हो, बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, वहाँ से आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, बट आपने उस बहुत सालों से वर्क करा है, 1.5 या 3 साल से अगर आपने वर्क कर रखा है या शायद उससे भी ज़्यादा, तो डेफिनेटली वहाँ उस फील्ड से आपको बहुत कुछ सक्सेसफुल मिलने के चांसेस हैं, बहुत कुछ बढ़ने के चांसेस हैं उसके अंदर, बहुत एम्पावरिंग होने के चांसेस हैं, बहुत ग्रोथ दिख रही है मुझे वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसी सब चीज़ें दिख रही हैं, एंड स्पेशली अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपके रीडिंग की शुरुआत ही सेलिब्रेशन से हुई थी ओके, सो हमारे पास है द एज ऑफ लाइट, यू आर बीइंग ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे कार्य करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि आपको आप एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, बट स्टार्ट करने कोई भी रिलेशनशिप सिनेरियो या फिर कोई भी कैरियर या फिर कोई भी जॉब या प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये लगता है कि शायद आप कोप अप नहीं कर पाओगे सर्कमस्टांसेस से। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है कि नहीं, धीरे धीरे आपकी एनर्जी वाइब्रेशन राइज हुई है, आप अवेकन हुए हो, आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, क्या टैलेंट्स नहीं है, क्या चीज़ है जिस पे आपको वर्क करना है, क्या चीज़ है जिसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको एनालाइज़ हुआ है, एंड डेफिनेटली आपकी जैसे जैसे वाइब्रेशन इंक्रीज़ हुई है वैसे वैसे आप अपने सोल पर्पस पे या अपने रियल पर्पस पे भी आगे बढ़े हैं, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं वो है कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं इस पूरी रीडिंग में। टॉरस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन। एंड अदर देन दैट कौन से ज़ोडिएक साइन यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए शायद कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी होगा, बट मुझे उसकी वाइब्रेशन थोड़ी कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट। एंड टॉरस की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एंड कैप्रिकॉन्स की है, वर्गोस की है। मैं यहाँ पर कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स भी आपको बता देती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ डेट्स जो हो सकते हैं वो हैं 9, 1, 4, 18, 10, 13, 22, 28, 19, 27, 31, 12, 30, 21, 17, 3। एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है S, N, B, K, V, P, T, M, J, A, M, L, E, F, I, T एंड O। अगर कुछ रिपीट हो गया तो आप देख लीजिएगा, अगर कुछ रिपीट हुआ यानी कि उसकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं पूरी रीडिंग में। ओके गाइस, सो बेसिकली अब हम आपके गाइडेंस कार्ड देखते हैं। गाइडेंस कार्ड है आपका पहला कार्ड, मैंने बता दिया था आपको, ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। आपके इनर सबकॉन्शियस माइंड या आपकी इनर कॉन्शियसनेस आपको क्या कह रही है, आपको ये चीज़ सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने इनर कॉन्शियसनेस लेवल की बात सुने, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ थोड़ी राइज़ हुई है, जैसा पहले तो उससे एनर्जीज़ काफ़ी राइज़ हुई है, एंड अब जो है आप सही और गलत का परख भी महसूस कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। ओके, देन वी हैव बाउंड्रीज, व्हाट डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। डेफिनेटली अगर आप किसी सक्सेस पाथ पे जाते हैं तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पुल करते हैं नीचे की तरफ एनर्जेटिकली, या फिर कोई ऐसे आपको
आपको झूठ बोल दिया या किसी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ हो गया, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको कोई इन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर कोई गलत इमेज बना दी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इट्स टाइम फॉर यू टू हैव बाउंड्रीज, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि जो लोग आपका हित नहीं चाहते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ लोग डायरेक्टली आपको हार्म नहीं करना चाहते बट वो इनडायरेक्टली कई बार हार्म कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी है वो पर्सनालिटी, उनसे थोड़ा सा आपको बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। लो एनर्जी के अंदर मत जाइए, या उन लोगों से ज़्यादा बातचीत मत कीजिए, या उन लोगों से ज़्यादा हेल्प मत लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, या अपने वर्क प्लेस के ऊपर, अपनी लव लाइफ में, जो भी है, मतलब जो सिनेरियोज आप डील कर रहे हो, कि जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना हार्म करना चाहते हैं, जो आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते, राइट, वो चीज़। देन वी हैव द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आपने फेस करी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं, बहुत सारे स्ट्रगल से आप लोग निकले हैं। द रीज़न यही है कि आपको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना था, एंड वो ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट, जब आप डेप्थ में चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये जो भी सर्कमस्टांसेस हुए हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए हुए हैं, आपको हार्म के लिए नहीं हुए हैं, ठीक है। ये कार्ड हमेशा यही चीज़, यही एनर्जीज़ मुझे देता है, एंड मैं एनर्जेटिकली इंट्यूटिवली कार्ड्स रीड करती हूँ, ठीक है। सो या देन वी हैव द इनिटेशन राइट ऑफ पैसेज क्रॉसिंग द थ्री सोर्ड। तो डेफिनेटली किसी ना किसी धुंधले एटमॉस्फेयर से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। कोई ऐसा मूवमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना, उस मूवमेंट से आप बाहर निकलने वाले हो, और आप फाइनली कोई डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर, एंड डेफिनेटली आप एक राइट पैसेज की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। एंड काफ़ी सारे जो अपने हर्डल्स थे, काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, वो आपने फेस करी है, चेंज करा है अपने आप को, अपने एनर्जीज़ को चेंज करा है, अपने माइंडसेट को, अपनी नॉलेज को चेंज करा है, बहुत सारी चीज़ें आपने चेंज करी, अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस करे हैं, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू, अब ये सही वक्त है कि आपको आगे बढ़ना है और सही डिसीजन लेना है, ठीक है। कन्फ्यूजन में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, कन्फ्यूजन में ना अटके, क्लियर रहें क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए लाइफ से, एंड देन मूव अहेड, ठीक है। इस रीडिंग के अंदर मैं एक लास्ट और लेना चाहूँगी, जो मैं एंजल का कार्ड लूँगी, ठीक है, क्योंकि एंजल गाइडेंस मैं प्रेफर कर रही हूँ इस रीडिंग में। लेट्स सी एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या क्या गाइडेंस का कार्ड आपके लिए आना चाहता है एंजल्स के लिए, कौन सी एंजल्स आपको हेल्प कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, जो कहते हैं ग्रेट गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन। आपके लिए कोई बहुत अच्छा गिफ्ट आ रहा है जो आपको पैशनेट करेगा, जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी लेकर आ रहा है। अब आपके पास ये टाइम है कि आपको कुछ अमेजिंग करना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड ऐसा करना है कि शायद आपके आसपास के लोग ये सोचेंगे कि अरे ये कैसे हो गया, राइट, या इन्होंने ऐसे कैसे कर लिया, या ये इतनी आगे तक कैसे पहुँच गई, या इन्होंने ये कैसे डिसीजन ले लिया, या फिर इनकी लाइफ में कैसे इतनी जल्दी सब कुछ सेटल डाउन हो गया, ठीक है। मे बी आई डोंट नो, बट ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, बिकॉज वो कुछ ना कुछ शॉकिंग रहेगा दूसरों के लिए भी, और वंडर रहेगा कि लोग वंडर करेंगे कि कैसे हो गया, ठीक है। देन वी हैव टू ऑफ रफेल। टू ऑफ रफेल इज समवेयर रिलेटेड टू योर लव लाइफ, ठीक है, आपके लव से रिलेटेड है, आपके दिल से रिलेटेड है, आपके इमोशन से रिलेटेड ही मुझे ये कार्ड हमेशा लगता है। टू हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। डेफिनेटली यहाँ पे दो लोग आपस में हैं जो एक कुछ अच्छा बनाने के लिए एक साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि कोई ना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड उसके साथ जो है आपकी मैरिज के चांसेस हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ाव महसूस होने वाला है, एंड वहाँ से आपकी लाइफ की एक पॉजिटिव और एक इमोशनल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। काइंड स्पिरिट, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशंस कुछ टर्न नहीं हो पा रही हैं, एंड आप गिव अप करना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप ये बिलीव करना चाहते हैं कि लव लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में ही ओवरऑल कुछ नहीं होने वाला है, कैरियर भी ऐसा ही है, या फिर वो भी ऐसा ही रहेगा, सब चीज़ें ऐसी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल रफेल का मैसेज है आपके लिए कि डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं उनके ऊपर आपको गिव अप नहीं करना। अब वो इंसान भी हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है, कि आपका कोई बहुत क्लोज़ कोई रिलेशन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ
वो रोमांटिक ही रिलेशन हो, ठीक है, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई और रिलेशन भी हो सकता है, राइट। जैसे मदर फादर, जैसे मदर और डॉटर का रिलेशन हो सकता है, ठीक है, मदर या सन का रिलेशन हो सकता है। तो उसके ऊपर आपको गिव अप करने के लिए अभी नहीं कहा जा रहा है। जिन जिन चीज़ों से आपको प्यार है उस पर अभी गिव अप मत कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपका सिंपल एक छोटा सा क्रिएटिविटी हो, ठीक है, एक छोटी सी क्रिएटिविटी हो, या फिर कोई बड़ा सी आपकी कंपनी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो लास्ट वी हैव 6 ऑफ Raphael, 6 of Ariel. I said 6 of Raphael, I'm so sorry. Again we have Archangel Ariel for you. Material needs get fulfilled in a magical and unexpected way. तो डेफिनेटली वो तो चीज़ मैंने आपको बोला ही था, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ काइंडनेस, जितना मिल रहा है उतना दे भी दूसरों को, ठीक है। अगर आप देंगे तो आपका बांटने से बढ़ेगा। गिव और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट, आप दें भी दूसरों को ग्रेटफुलनेस के साथ, ताकि ईश्वर भी आपको ग्रेटफुलनेस के साथ आपको दे, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी बता दीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड